में 21 दिन का लॉकडाउन लागू हो चुका है। 14 अप्रैल तक पूरा देश जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरीके से बंद रहेगा और इस दौरान जो व्यक्ति बिना किसी वजह से घर से बाहर निकलेगा या फिर झूठी वजह बताकर बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसे 2 साल जेल की हवा खानी होगी। जरा गौर से सुनिए और समझिए इस बात को। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में 21 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन घोषित कर दिया है। आपसे निवेदन है कि आप घर के बाहर ना निकलें। आपसे ये भी निवेदन है कि सरकार तथा प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों और नियमों का पालन करें और अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि सावधानी तथा आत्मसंयम ही संक्रमण से बचाव का एकमात्र विकल्प है। किसी भी पार्क या पब्लिक प्लेस पर ना जाएं। पुलिस घूम घूम कर लोगों से घरों के अंदर रहने के लिए कह रही है और अगर आप सोच रहे हैं लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने की अपील यूं ही की जा रही है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पुलिस आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बचकर निकल लेंगे, तो हम आपकी गलतफहमी दूर किए देते हैं। अब की बार कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगर लॉकडाउन के नियम तोड़े तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कौन सी हरकतें अपराध हैं और उनकी सजा क्या हो सकती है। लॉकडाउन के आदेश और नियमों का उल्लंघन करना अपराध है। कोई व्यक्ति अगर ये अपराध करता है तो उसे 1 साल तक जेल और जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है। लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और 1000 रुपए जुर्माना भी हो सकता है। लॉकडाउन के दौरान अगर आप गैर जरूरी काम से सड़क पर आते हैं तो इसकी सजा 6 महीने की जेल और 1000 रुपए जुर्माना है। लॉकडाउन या कर्फ्यू के दौरान अगर आप झूठी वजह बताकर बाहर निकले तो उसकी सजा 2 साल तक जेल हो सकती है। अगर आपकी लापरवाही की वजह से रोग या महामारी फैलने या बढ़ने में मदद मिलती है तो इसकी सजा 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपए जुर्माना होगा। लॉकडाउन के दौरान अगर आप झूठी खबरें, झूठे अलर्ट या अफवाहें फैलाते हैं तो आपको 1 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अगर आप धारा 144 तोड़ते हैं, यानी एक जगह 5 लोगों के इकट्ठा होने की सजा है 6 महीने तक की जेल। इसके अलावा अगर लॉकडाउन के दौरान आप किसी सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाते हैं, जैसे पुलिस या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी से बहस करते हैं, लड़ते हैं, दबाव बनाते हैं, तो ये भी अपराध है और इसकी सजा 1 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। ये तो हुई आम लोगों की बात, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो जरूरी सेवाओं के लिए लगाया गया हो, अगर वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है या फिर वो ड्यूटी ना निभाए तो उसे भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। तो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी ना निभाए, उसे भी अपराध सिद्ध होने पर 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। लॉकडाउन के दौरान अगर सरकारी पैसों का कोई दुरुपयोग करता है तो ऐसे लोगों को 2 साल तक की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान शहर और गांव की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सामान की कालाबाजारी और जमाखोरी करते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो तय आपको करना है, लॉकडाउन के दौरान आपको घर में रहना है या जेल में। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, कुछ दिन की बात है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना वायरस को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये 21 दिनों का लॉकडाउन है और इसका ऐलान होते ही लोगों में जरूरत का सामान खरीदने की होड़ मच गई। कल रात 8 बजे के बाद बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और खरीदारी करने पहुंच गए। हालांकि लॉकडाउन के दौरान राशन की दुकानें नियमित तौर पर खुलेंगी और इसके बावजूद लोग परेशान होकर खरीदारी करने बाहर निकल पड़े। लॉकडाउन का ऐलान होते ही लोग बाजारों में जरूरत का सामान खरीदने के लिए निकल पड़े। राशन की दुकानों में लंबी कतार लग गई। ग्रोसरी के अलावा सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। जैसे ही प्रधानमंत्री का संदेश आया और उसके बाद अचानक आप ये मार्केट में देख सकते हैं, लोग काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं। HDFC का बैंक है, यहाँ पर लाइन लग गई है क्योंकि तमाम जो लोग हैं अपनी जरूरतों को खरीदने के लिए बाहर निकले। तमाम दुकानें खुली हुई हैं। नहीं, कल के लिए राशन पानी दुकानों को अभी कोई ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने, उनको जैसे पहले उन्होंने जरूरत की तमाम चीजें खुली रहेंगी, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। दूध, दही, नहीं, जैसे पिछली बार बोला गया था वो इस बार नहीं बोला गया, इस वजह से ये हफड़ा दफड़ी मची हुई है।
तो एक माहौल अचानक यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। दुकानों के बाहर, मार्केट के बाहर लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीदने के लिए बाजारों में निकल पड़े हैं। हड़बड़ी में खरीदारी की सूचना मिलने पर पुलिस बाजार पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिया कि दुकानें खुली रहेंगी, लोग परेशान ना हो। हम लोग लगातार पब्लिक को अनाउंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग समेत सारा प्रशासन रोड पे है, इनकी मदद के लिए है। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं होने दी जाएगी। सर, एक समस्या यहाँ पर आ रहा है, हमने भी देखा ग्राउंड रिपोर्ट पे कि लोग जो दुकानदार हैं ज्यादा पैसे देकर, चाहे सब्जी वाला हो, राशन वाला हो, ज्यादा पैसे ले रहे हैं इनसे। हम लोग इसको इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी इस तरह की कोई अगर शिकायत मिलेगी उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सामान का ज्यादा पैसा देने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। बड़ी संख्या में लोग इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन के बाद लखनऊ में भी लोग बड़ी संख्या में जनरल स्टोर पर सामान लेने पहुंचे। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर लोगों ने 21 दिनों के लॉकडाउन का स्वागत किया है। लखनऊ की दुकानों में रात 8 बजे के बाद शुरू हुई भीड़ काफी देर तक बनी रही। बड़ी संख्या में लोग जरूरी सामान खरीदने में जुटे रहे। लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने भी सभी ट्रेनें रोक दी हैं। सिर्फ मालगाड़ियों को चलाने की इजाजत है। सभी घरेलू उड़ानों पर भी ब्रेक लग गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की इस वक्त की तस्वीर है। आप देखिए कि अमूमन इस वक्त इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर यात्रियों का जमावड़ा रहता है, लेकिन इस वक्त जो एयरपोर्ट है वो खाली नजर आ रहा है। बहुत ही कम लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। यात्री बहुत कम है। आपको इक्का दुक्का लोग ही नजर आएंगे अराइवल गेट से बाहर निकलते हुए। आज रात 12 बजे से जो तमाम डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। और ये सन्नाटा, ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा सन्नाटा है, क्योंकि आप घर में रहकर इस तरह से एयरपोर्ट और सड़कों को खाली रख के ही जो कोरोना वायरस है उससे बच सकते हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान कई शहरों में इसे गंभीरता से ना लेने और लोगों के सड़कों पर घूमने की तस्वीरें सामने आई थी। यही वजह है कि इस बार सरकार ने लॉकडाउन की अपील नहीं बल्कि आदेश जारी किया है और सभी राज्यों में इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।